तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो यह है कार्यपत्रिका संख्या 22 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का वीक 4 है जिसका थीम है माई कंट्री। दिनांक है 11 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हमारी नदियाँ। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है? नदियों में बहुत सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कोचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और उनकी हमें औसतन लंबाई दी है और उसके बारे में एक हमें जानकारी भी दी गई है। जैसे यह क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नदी का नाम गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। ये नदी की लंबाई किलोमीटर में 2525 यानी 2525, 1464, 1376, 1312, 800, 890, 916। और यहाँ पर उस नदी के बारे में जानकारी कि गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गोदावरी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। नर्मदा इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी को यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं पर निर्धारित करती है ओडिशा की सीमाओं को क्या करती है? निर्धारित करती है। ब्रह्मपुत्र, इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। और 8वीं नदी है ताप्ती, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। सिल्क सिटी यानी सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए यहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी? तो देखिए, पहले हम इनका जोड़ कर लेते हैं। महानदी और ताप्ती नदी और गोदावरी और यमुना नदी। महानदी और ताप्ती नदी, देखिए इस तरह से करते हैं ताकि हमें दोनों चीजें दिख जाए। महानदी है 890 और ताप्ती देखो 724। तो जोड़ते हैं दोनों को। 4, 9 और 2 11, एक यहाँ 8 और एक 9, 9, 7, 16, तो 1614। और गोदावरी और यमुना, गोदावरी है 1464 और यमुना है 1376। 6 जमा 4 10, एक यहाँ पर 6 और एक 7, 7 14, 4 यहाँ पर, एक यहाँ 4 जमा 3 7 और एक 8 और देख, ये तो देखिए अलग से ही पता चल रहा है कि किसकी, गोदावरी और यमुना की क्या है? लंबाई अधिक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गोदावरी और यमुना। गोदावरी और यमुना। गोदावरी और यमुना नदी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? तो अब हम देखते हैं गंगा और यमुना। देखिए, गंगा नदी है हमारी 2525 और यमुना है हमारी 1376। तो हम घटाते हैं। यहाँ पर 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ से हासिल ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 1। 15 में से 6 गए, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो एक और यहाँ से हासिल लेते हैं, ये 4 बच गया। तो 7 17 11 में से 7 गए 4 और 4 में से 3 गए 1 और 2 में से 1 गया 1।
तो कितनी हो गई? 1149। 1149 हमने इसमें से यमुना नदी की लंबाई को घटा दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 1149। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी लंबी है? 1149 किलोमीटर लंबी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, यह है ब्रह्मपुत्र और यह है नर्मदा, कितनी लंबाई में अंतर है वो देख लेते हैं। तो 1312 में से हम 916 को घटा देते हैं, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 ले लेते हैं हम इस तरह, और ये बन गया 0। तो 12 में से 6 गए हमारे 6। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इस यहाँ 2 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9, अब 9 में से 2 भी नहीं जाएगा, तो ये 0 कर लेते हैं, यहाँ पर 12, तो ये हो गया 396। तो कितना हो गया? 396। तो हम लिखते हैं 396 किलोमीटर। कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? देखिए, कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक है? तो देखिए, यह है कावेरी है 800 किलोमीटर और महानदी है 890 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक ये जो हमारी लंबाई है ये सारी है किलोमीटर में। जैसे ये है 800 किलोमीटर, ये है 890 किलोमीटर, तो दोनों का अंतर देखेंगे तो 90 किलोमीटर है। और नीचे ये यहाँ पर गलती से दिया गया है कि 90 मीटर नहीं, ये यहाँ पर किलोमीटर कर लेना इसको, 90 किलोमीटर। तो कौन सी नदी है? वो है महानदी। अभी यहाँ पर मैंने दिखाया है कि 800 में अगर 90 जोड़ देंगे तो वो 890 हो गया। तो महानदी कितनी बड़ी है इससे? 90 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे महानदी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से बातचीत कीजिए। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें आदि नदियों में या उनके किनारे न फेंकना। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी ऊपर नदियां दी हैं इनमें से आपने कौन सी नदी देखी है। ठीक है, कौन सी नदी पर गए हो या कौन सी नदी आपने लाइव देखी है, अपनी आंखों से देखी है, टीवी में, कॉपी में या न्यूज़पेपर में, बुक में नहीं पूछ रही मैं, लाइव कौन सी नदी देखी है वो मुझे बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।